हेलो स्टूडेंट्स। मैं पूरी आशा करता हूं कि तुम लोग अच्छे होगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि तुम इस सीरीज को कंटिन्यू देखोगे। मैं थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता दूं। कई बार क्या होता है कि नए बच्चे आके जुड़ते हैं, वो देखते हैं कि दो तीन वीडियोस आया है, फिर वीडियोस नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं चलता है। तो मैं बता दूं, मैं यहाँ कितना भी बिजी रहूंगा, हफ्ते में डे ऑल्टरनेट वीडियो डालूंगा। मतलब हफ्ते में 3 वीडियोस जाएगा ही जाएगा, सेशन 3 होंगे ही होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक लाइव सेशन भी कर पाऊं संडे में, एक टाइम फिक्स करके। 3 वीडियो से लेकर 10 वीडियोस तक तुम्हें हफ्ते में जाया करेगा, है ना। मिनिमम 3, मैक्सिमम 10। अच्छा, मैक्सिमम उसके बाद भी कुछ नहीं कह सकते हैं लाइव सेशन, लेकिन 3 वीडियो जाया करेगा। 4 भी हो सकता है, पांचों के पांचों दिन हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हम किस तरह से मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। और बाद में एग्जाम से पहले तक तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो ये मत सोचना कि जैसे आ रहा है वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ वीडियोस में व्यूज आ रहा है, उसके बाद फिर बच्चे आराम से धीरे धीरे देखना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, करते चलो और इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करो। एक बार कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद तुम देखो कितना मजा आने वाला है तुमको। ठीक है, चलो बच्चे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है रैंकिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड के रैंकिंग को कैसे हम करेंगे, इसको थोड़ा ठीक से समझना। मैं इसमें ट्रिक्स भी सिखाने वाला हूं, मतलब टेक्निक भी बताऊंगा, लेकिन पहले सिखाऊंगा। मैंने क्या बोला है, पहले सीखेंगे और फिर हम लोग इसके टेक्निक का भी यूज करेंगे। चलें शुरू करें। चलो, सबसे पहले एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में, कई बुक्स में तुमको देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन को। जब हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कर रहे थे, उस समय से ही, इनफैक्ट इंजीनियरिंग भी छोड़ दो, हम 11th क्लास से ही ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को रिलेट करते हुए हम रैंकिंग ऑफ वर्ड्स को सीखेंगे। क्वेश्चन है, विच इज 50th वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ अगेन। मतलब समझे, क्वेश्चन कहता है कि अगेन नाम का वर्ड है, ठीक है, मतलब आपके पास एक वर्ड है अगेन नाम का, AGAIN। अब इसमें जो लेटर्स हैं वो है ए कितनी बार, 2 बार, GIN। इन लेटर्स को यूज करके आपको 50वां शब्द कौन सा बनेगा वो शब्द बनाना है आपको, ठीक है। पहला सवाल, इन लेटर्स को यूज करके अब 50वां शब्द तो बन सकता है कि नहीं। हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, तुम्हें पता है ना। 1 2 3 4 5, इसमें टोटल जो शब्द बन सकते हैं वो है 5 फैक्टोरियल बाय 1 2। ए कितनी बार है, 2 टाइम्स, ए हैज बीन गिवन 2 टाइम्स, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो 5 फैक्टोरियल तुमको 120 होता है। 2 से डिवाइड करो तो 60 वर्ड्स तक बन सकते हैं। माना AGAIN को उठाओगे ना तो टोटल 60 वर्ड्स तक बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर टोटल 60 वर्ड्स तक बन सकते हैं, तुमसे तो 50th ही पूछा है, 50वां शब्द ही पूछा है ना। तो अगेन शब्द के अक्षरों से, लेटर्स को यूज करके 50वां शब्द क्या होगा ये तुमको बनाना है, ठीक है। 50वां शब्द क्या होगा, 50th वर्ड क्या होगा ये बनाना है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज ये, उसमें एक सवाल में दिया गया है ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ अगेन, और तुमको ये बताना है कि अगेन का उसमें पोजीशन क्या होगा। अच्छा, अब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि अब जैसे बोल दिया गया ना, विच इज 50th वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। हाँ, इसका मतलब होता है दे वांट यू टू फाइंड दिस वर्ड, दिस पोजीशन ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल देता हूं ये, नहीं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए तुम्हें, तो मैं यहाँ पे दे देता हूं विच इज 50th वर्ड, ऐसे कर देता हूं मैं, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तुमको समझने में। तो पहले ऐसे कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। अकॉर्डिंग, यहां लिख देता हूं बच्चे, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द order of dictionary according to the order of dictionary, which is 50th word, which is 50th word। तो मैं यहां पे, मैंने यहां पे मार्क कर दिया, ठीक है। सिंपली तुम्हें ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, according to the order of dictionary, which is 50th word that can be formed from the letters of the word again। मतलब ये लिखना छूट गया था, तो मुझे लगता है क्या कि ये
इस चीज से तुम्हें कोई फर्क ना पड़े तो मैंने ये चीज तुम लोगों को के सामने रख दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी विच इज 50th वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब डिक्शनरी में वर्ड कैसे बनते हैं, सीधी सी बात है, डिक्शनरी का जो वर्ड बनता है वो है, पहले अगर ए है तो तुम पहले ए रखते हो, अगर ए के बाद फिर से ए है तो तुम फिर से ए रखते हो, अगर उसके बाद कोई दूसरा लेटर है, बी आता है या बी नहीं है सी है तो तुम सी रखते हो, है ना। इस तरह से डिक्शनरी में अरेंज कर करके तुम देखते हो वर्ड्स बनता है ना। सेम चीज तुमको यहीं पे देखना होगा कि अगेन का अगर AGAIN है, टोटल 60 वर्ड्स बन सकता है। तो जब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे कि पहले ए रखेंगे और ए रख के देखेंगे कितने वर्ड्स बन रहे हैं, फिर हम ए, चूंकि ए 2 बार है तो फिर से दोबारा उसी फर्स्ट प्लेस पे ए रख के देखेंगे तो बात तो वही हो गई, सेम वर्ड्स बन जाएंगे, है ना। तो हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। एक बार पता चल गया तो 50वां कौन सा शब्द होगा वो तो पता कर ही सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि अगर इनमें अगेन खुद एक वर्ड बना होगा, अगेन भी तो खुद ही एक वर्ड होगा ना इसमें, तो अगर अगेन खुद ही एक वर्ड बना है तो वो अगेन का क्या पोजीशन है वो भी हमें पता करना है ना। कि दोनों चीजें हमें पता करनी है कि अगेन का इसमें क्या पोजीशन होगा, है ना। देखो हम कैसे पता करेंगे, तो ये है तुमको वर्ड अगेन का पोजीशन रैंक पता करना है, वो तो हम बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, 50th वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। तो पहला पे अगेन से 50वां जो शब्द बनेगा वो कैसे बनेगा वो कर लेते हैं, फिर हम अगेन का देखेंगे क्या पोजीशन है, और उसके बाद टेक्निक जो मैंने बताया ना उस टेक्निक को भी सीखेंगे। देखो डिक्शनरी में अगर ये इन 5 वर्ड लेटर से वर्ड बनाना है तो उसमें सबसे पहले आएगा ए। तो मैं क्या करूंगा, ए को फिक्स कर दूंगा, कोई भी ए को फिक्स कर दो, ये वाला कोई भी फिक्स कर दो। अब मैंने यहां पे ए को फिक्स कर दिया, मैंने ए को फिक्स कर दिया कितने वे में, वन वे में एक तरीके से ए फिक्स हुआ तो हुआ, एक तरीके से हुआ वन वे। अब ए यहां पे फिक्स है तो बचा कौन कौन सा लेटर्स, GAIN। तो मैंने यहां रखा G, यहां रखा A, यहां रखा I, यहां रखा N। तो A इस प्लेस पे ऑलरेडी फिक्स है तो GAIN ये चारों अरेंज करेंगे अपने आप में, एक दूसरे से अरेंजमेंट होगा। तो अगर ये जो परमुटेशन होगा इनका, A फिक्स है ऑलरेडी एंड GAIN विल अरेंज देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज। तो 1 2 3 4 लेटर्स हैं तो अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल वेज। तो अगर ये वन वे में ऑलरेडी फिक्स है तो ये वन वे और ये 4 फैक्टोरियल वे में, यहाँ ये 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल और 1 दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 4 फैक्टोरियल ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए को फिक्स कर दूं तो GAIN का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल वेज में होगा, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 वेज, और 24 वेज का मतलब होता है कि अगर ए को मैं फिक्स कर दूं पहले पोजीशन पे तो GAIN के अरेंजमेंट से टोटल 24 वर्ड्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, टोटल 24 वर्ड्स बन सकते हैं, समझना मेरी बात को, ठीक है। so beginning with a total number of words that can be formed here is 24 हो गया। अब डिक्शनरी में ए के बाद कौन सा आएगा, तो तुम कहोगे कि सर ए के बाद तो फिर ए ही है ना। अरे नहीं भाई, ए ये वाला ए को यहां उठा के रखेंगे तो भी यहां बचेगा GAIN ही, तो टोटल वर्ड क्या होगा, रिपीटेड ही तो आएगा। तो रिपीटेड वर्ड थोड़ी लेना है हम लोगों को, तो हमने एक बार ए ले लिया ना, तो अब छोड़ो ना, अब बात करो अगले लेटर की। तो अगला जो लेटर होता है डिक्शनरी में वो होता है जी, ठीक है, जी। तो अब मैं जी को यहां फिक्स करता हूं। अगर मैं इस जी को यहां फिक्स कर रहा हूं बच्चे, तो जी को कितने वन वे में फिक्स करूंगा। तो अगर मैं जी को वन वे में फिक्स कर रहा हूं, वन वे में, तो जी को फिक्स करने के बाद हमारे पास बचता क्या है, AAIN। तो मेरे पास AAIN बचेगा, तो इसका मतलब जी ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो AAIN ही अरेंज करेगा। तो AAIN कितने वेज में अरेंज करेगा बच्चे, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल वेज में तो अरेंज करेगा ही, साथ ही साथ ए यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है ए, है ना, 2 बार। तो 2 बार है तो मैं 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करूंगा, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24/2 होता है 12 वेज। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जी को फिक्स कर दूं तो जी को फिक्स करने पर
करने पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेगा यहाँ पे वो होगा 12। पहले ए को फिक्स करने पे टोटल वर्ड 24, जी को फिक्स करने पे 12। जी के बाद डिक्शनरी में कौन सा लेटर आएगा? आई। ठीक है, जी के बाद आएगा आई। इस बार मैं क्या करूंगा? आई को फिक्स करूंगा बच्चे। ठीक है, अगर मैंने आई को फिक्स कर दिया तो हमारे पास बचेगा क्या? AAGN। ठीक है, वन वे में आई ऑलरेडी फिक्स हो गया। ठीक है, तो AAGN का रीअरेंजमेंट होगा तो कैसे होगा? सेम 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब फिर से कितने वर्ड्स बन गए? 12 वर्ड्स बन गए। तो बेटा एक बात बताओ, ए से शुरू किया था तो टोटल 24 वर्ड्स बन गए, फिर तुमने जी से शुरू किया तो 12 वर्ड्स बन गए, फिर तुमने आई से शुरू किया तो 12 वर्ड्स बन गए, टोटल कितने वर्ड्स बन गए? तो टोटल हो गए 24 12 36 12 48, 48 वेज। 48 वेज मीन्स 48 वर्ड्स। ठीक है, बन चुका है। और 48 वर्ड्स बन चुका है, जिसमें ए से बन चुका है, जी से बन चुका है, आई से बन चुका है। इसका मतलब 48 के बाद जो वर्ड आएगा वो एन से बनेगा। किससे बनेगा? एन से। तो एन से 48th वर्ड जो होगा, 48th वर्ड तो हो गया है, एन से 49th वर्ड जो होगा, 49th वर्ड में सबसे पहले क्या आना चाहिए? मैं यहां पे लिखता हूं, 49th वर्ड में सबसे पहले आएगा एन। ठीक है, समझना, 49th वर्ड में सबसे पहले आएगा एन। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आता है ए। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिर से ए आएगा, उसके बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जी आना चाहिए, और उसके बाद डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आई आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 49th वर्ड। क्या होगा? 49th वर्ड। ठीक है ना बच्चे? और ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर ये 49th वर्ड है तो 50th वर्ड क्या होगा? तो 50th वर्ड भी एन से ही शुरू होगा। तो एन, अब ए और ए यहीं पे रह जाएगा क्योंकि पहले जी और आई का अरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। जी उधर जाएगा, आई इधर आएगा। तो ए और ए तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि इन दोनों का रीअरेंजमेंट, सॉरी, आई और जी हो जाए। तो इसका मतलब जो 50th वर्ड आया बच्चे तुम्हारा, वो क्या आया? ये आया नायक। ठीक है, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, और ये 50वां जो शब्द निकला है अगेन से, वो निकला है NNANAAIG, नायक। मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अब और सुनो, बीच में ऐसा हो सकता है, मैं बार बार ये देख रहा हूं कि साउंड ऑफ हो जाए, बैटरी सेल बदलने की जरूरत पड़े, तो चिंता मत करना, अभी कर दूंगा फटाफट। ठीक है, कर ही देता हूं, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे नायक, यहाँ देखो, अगर एक और एन होता तो नागिन हो जाता है ना। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया। अच्छा, अब ये समझ में आ गया तो दूसरा क्या है? ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ अगेन। अब कोई कहता है अगेन का पोजीशन बताओ ना। ये तो हो गया कि 50th वर्ड जो बनाओगे, सो कैसे बनाएंगे? अब अगेन का पोजीशन क्या होगा? तो भाई साहब, अगेन का पोजीशन, अगेन से ही अगर तुम देखना चाहते हो, तुम्हारा ये है, वर्ड है अगेन। ठीक है, AGAIN, और अगेन का अगर तुम पोजीशन देखना चाहते हो, ठीक, तो कैसे अगेन का पोजीशन हम देखेंगे? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है ए। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है ए। ठीक, अब सबसे पहले अगर ए आता है तो उसके बाद तो ए ही आता होगा फिर से डिक्शनरी के। तुम देखो, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ए के बाद GAIN के रीअरेंजमेंट से 24 वर्ड्स होगा। तो पहला अगर लेटर ए चूज करते हैं तो 24 वर्ड्स तक तो बन ही सकता है। उसमें जब GAIN का रीअरेंजमेंट हुआ होगा तो ये वाला ए पहले आया होगा ना, ए के बाद पहले ए आया होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तभी तो वहां पे बाकी GIN यहाँ रीअरेंज हुआ होगा। फिर GIN के रीअरेंज होने पर ये वाला एक ए तो फिक्स है, तो एक ए फिर आगे बढ़ जाएगा, बाकी लेटर रीअरेंज होंगे, है ना। तो ये चीज तुमको ध्यान में देख रखना है कि ए सबसे पहले मैं ए को फिक्स करता हूं। ठीक है, मैं ए को यहां फिक्स करता हूं, तो उसके बाद फिर से ए ही आ रहा होगा। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं ए और ए दोनों को पहले फिक्स करूंगा एक साथ। कितने वेज में? वन वे में, कि मैंने ए और ए को यहां पे फिक्स कर दिया, रख दिया, तो मेरे पास बचा क्या? GIN। तो मेरे पास बचा GIN।
इसका मतलब अगर ए और ए को मैंने वन वे में फिक्स कर दिया तो जी आई एन का जो रीअरेंजमेंट होगा 1 2 3 कितने 3 फैक्टोरियल वेज से होगा। और 3 फैक्टोरियल वेज का मतलब होता है 6 वेज। और इसका मतलब हुआ कि ए और ए से शुरू होने वाले जो शब्द होंगे, हाँ, ए और ए मतलब ए और ए से जो शुरू होने वाले शब्द होंगे वो कितने 6 होंगे, 6 होंगे। 6 मतलब 6 वर्ड्स ऐसे होंगे जो ए और ए से शुरू होंगे। तो 6 वर्ड्स और ए और ए से बन गया, 6 वर्ड्स तुमने ऑलरेडी बना लिया। तो अब 6 वर्ड्स बनने के बाद अब ये जो सेकंड वाला ए है ये यहां से हट जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इस ए को तो रहने ही दो। अब ये मूव करेगा लेकिन एक लेटर आगे मूव करेगा। तो इस ए के बाद कौन सा लेटर था, जस्ट बाद में। तो इस ए के जस्ट बाद में जी है, तो जी को मैं इधर लाऊंगा और इस ए को मैं उधर कर दूंगा। तो जी को अगर मैं इधर लाता हूं और उस ए को उधर कर देता हूं तो ए जी ए तो है ही, साथ ही साथ डिक्शनरी में आगे आएगा आई और उसके बाद डिक्शनरी में आएगा एन। तो अगेन हमें कौन सा नंबर ऑफ वर्ड्स मिला, 6 वर्ड्स बना था ए और ए से। तो अगेन कौन सा नंबर ऑफ वर्ड है, तो 7th वर्ड खुद ही अगेन है। ठीक है, 7th वर्ड है। ठीक, तो ये है थियोरी जिससे कि तुम समझ पाओगे किस तरह से हम रैंक निकालते हैं, किस तरह से हम वर्ड, कोई भी हमको रैंक दिया जाए और उस रैंक का वर्ड हम निकालते हैं। ये एक थियोरी है समझने के लिए। बट अब सवाल ये उठता है कि इस थियोरी को हमेशा यूज करेंगे या फिर इसका शॉर्टकट लगाएंगे। तो शॉर्टकट टेक्निक्स वगैरह कैसे लगा सकते हैं, तो मैं शॉर्टकट टेक्निक्स अभी बताता हूं। जरा मुझे सेल चेंज कर लेने दो, ठीक है, रुक जाओ। हम्म, आई होप अब तुम्हें आवाज सही से आ रही होगी। कभी कभी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है और बैटरी खत्म होने लगती है ना। ठीक है, चलो अब तुमको जो शॉर्टकट्स हैं, कैसे टेक्निक यूज करना है वो मैं बताता हूँ। लेकिन इस पे चूंकि तुम कहोगे कि सर ए जी ए आई एन यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, मतलब रिपीटेड लेटर्स हैं, ए और ए रिपीटेड है, राइट। तो रिपीटेड लेटर्स का बाद में बताऊंगा, तो क्योंकि पहले नॉन रिपीटेड लेटर तो देख लें, है ना, तब तो रिपीटेड लेटर समझ में आएगा। तो देखो मैं अभी वर्ड वर्ड की शुरुआत करता हूँ, ठीक है, नॉन रिपीटेड से। जैसे कोई अगर मुझे कहता कि एक वर्ड में लिखने जा रहा हूं, है ना, और वो उस वर्ड का नाम है रैंडम। ठीक, रैंडम, समझना मेरी बात को बच्चे, कि ये है वर्ड रैंडम। और किसी ने मुझे कहा कि रैंडम वर्ड के लेटर से रैंडम, ठीक है, किसी ने मुझे बोला कि रैंडम वर्ड के लेटर्स के अरेंजमेंट से, ठीक है, जो जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, हमें पता है कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सब अलग अलग लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल टोटल 720 वर्ड्स बन सकते हैं, राइट। तो रैंडम वर्ड के अरेंजमेंट से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उसमें रैंडम का रैंक क्या होगा, रैंडम का नंबर क्या होगा, क्या पोजीशन होगा, मतलब कौन सा पोजीशन होगा रैंडम का, ये निकालना है ना। तो रैंडम के लेटर के अरेंजमेंट से कम 720 बन सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। तो इसमें रैंडम का भी तो कोई पोजीशन होगा, तो वो क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि अगर कोई पूछा जाए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब हम शॉर्टकट टेक्निक कैसे लगाएंगे। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग
डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, पोजीशन देंगे, ठीक है। जैसे ए का नंबर क्या होता है डिक्शनरी में 1, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी में आता है डी 2 नंबर पे, उसके बाद डिक्शनरी में आता है एम 3 नंबर पे, उसके बाद डिक्शनरी में आता है एन 4 नंबर पे, उसके बाद ओ 5th और उसके बाद आर 6th, ठीक है। यहां तक तुमने समझ लिया। अब देखो करना क्या है तुम्हें देखना है सबसे पहले आर जो छठे पोजीशन पे रहता है, ठीक है, उसके दाईं ओर राइट साइड, तुमको हमेशा राइट साइड देखना है कि राइट साइड कितने ऐसे लेटर्स हैं जो आर से पोजीशन नंबर में छोटे हैं, ठीक है, छोटे। तो जितने भी हैं सब छोटे हैं, 1 2 3 4 5 सभी। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 5, जितने भी हैं सब छोटे हैं इसीलिए मैंने लिख लिया 5, ठीक। अब उसके बाद आता है ए, ए पहले नंबर पे है तो उससे कोई राइट साइड छोटा है नहीं, तुम लिखो 0। एन, एन अगर चौथे पे है तो उससे छोटे कौन कौन से हैं, डी है और एम है, 2 है, तुम लिखो 2। फिर अगर यहां डी है तो राइट साइड इससे छोटा कोई नहीं है, लिखो 0। ओ है 5th नंबर पे, राइट साइड इससे छोटा 1 है, लिखो 1, ठीक है। और एम के राइट साइड में कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। समझ में बात आ रही होगी, है ना। अब देखो, अब मैं इसके नीचे क्या करूंगा, सबके नीचे यहां से शुरुआत करूंगा राइट साइड से, यहां लिखूंगा 0 फैक्टोरियल, ठीक है, यहां लिखूंगा 1 फैक्टोरियल, यहां लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, यहां लिखूंगा 3 फैक्टोरियल। मैंने शुरू करूंगा कहां से, 0 फैक्टोरियल से, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा यहां 4 फैक्टोरियल और यहां लिखूंगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये सब लिखने के बाद मैं इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई इससे, इसे मल्टीप्लाई इससे, इसे मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके तो आएगा ना, यहां भी वैल्यू आएगा, यहां भी आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, जो भी वैल्यू आएगा सब ऐड कर दूंगा। और सब ऐड करने के बाद लास्ट में एक +1 और करूंगा और फाइनल बता दूंगा कि रैंडम का क्या पोजीशन था। जैसे ये करते हैं हम लोग, 0 है और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 0 तुम्हें 0 ही मिलेगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 इंटू 1 तुम्हें 1 ही मिलेगा। 2 फैक्टोरियल होता है 2, 2 इंटू 0 2 ही 0 मिलेगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 12 मिलेगा। 4 फैक्टोरियल 24, बट 24 इंटू 0 0 मिलेगा। अच्छा, 5 फैक्टोरियल होता है 120 और 120 इंटू 5 600 मिलेगा, ठीक है। 12 पंचे होता है 60। अब तुम क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, 600 जोड़ 12 612, 612 जोड़ 1 613, 613 और फाइनली एक जोड़ोगे तो 600 क्या हो जाएगा 14, 614th पोजीशन होगा। मैंने 720 में रैंडम का खुद का जो पोजीशन होगा वो 614वां पोजीशन होगा, 614th होगा, ठीक है। इस तरह से तुम कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है, वर्ड जिसमें जिसमें लेटर रिपीटेड नहीं है ना। तो अगर लेटर रिपीटेड नहीं है तो कितना आसान हो गया निकालना हमारे लिए, है ना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर लेटर रिपीटेड हो जाए तो, लाइक मान लो कि सबसे छोटा ही वर्ड यूज करते हैं एप्पल, ठीक है। जैसे तुम कहते हो एप्पल में तो रिपीटेड है सर, तो एप्पल वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके जो भी वर्ड्स बनेंगे उसमें एप्पल का क्या पोजीशन होगा। तो अगर ये करेंगे तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कुछ है जो हम लोगों को यहाँ पे समझना है, उसके बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इजीली हम लोग कर सकते हैं। जैसे APPLE, ठीक है, ए का पोजीशन पहला, उसके बाद दूसरा, एल का तीसरा, पी का ये भी चौथा और ये भी चौथा। समझना मेरी बात को। अब उसमें होता क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर ए पहले पोजीशन पे है तो उसके राइट साइड कभी भी कुछ नहीं हो सकता है ना। तो क्या होगा, तो 0 होगा, बट 0 होगा, बट ए के राइट साइड पी दो ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और अगर दो ऐसे लेटर्स हैं रिपीट हो रहे हैं तो इसको आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2
सेम लेटर है, जो रिपीटेड लेटर्स हैं जो यहाँ पे दिया जा रहा है, 3 होता तो 3 फैक्टोरियल करते। अब इसका आंसर 0 ही आएगा, लेकिन हमें जो प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं P पर। P का नंबर है 4, और 4 अगर नंबर है तो इससे छोटा राइट साइड में एक है ये और एक है ये 2, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2, लेकिन P और उसके राइट साइड भी P ही है, तो ये भी आपस में रीअरेंज हो रहे होंगे, तो 2 फैक्टोरियल वेज में हो रहे होंगे, इसीलिए हमें 2 फैक्टोरियल लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने लिख दिया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस P की बात करें तो इस P के राइट साइड भी 2 होगा, लेकिन इस बार किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपीटेड कुछ भी नहीं है। L के राइट साइड 1 है, E के राइट साइड कुछ भी नहीं है, 0 है। अब जो बताया गया है तुम्हें सेम वही चीज करना है, 0 के नीचे 0 फैक्टोरियल, 1 के नीचे 1 फैक्टोरियल, 2 के नीचे मतलब यहाँ 2, ऐसे करो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, ऐसा कर दिया। अब सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ रहा है, जैसे पहले मैं निकाल ही लेता हूं ये, ठीक है। 0 फैक्टोरियल इंटू 0 इज 0, प्लस करूंगा 1 फैक्टोरियल इंटू 1 इज 1, अच्छा 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, प्लस यहां पे अब मैं इसको 2 बाय 2 फैक्टोरियल करता हूं, तो 2 बाय 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये कट के आ गया 1, ठीक है, ये हो गया 2 बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये होता है कट के क्या 2 बाय 2 दैट इज 1, और 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 3 1 इंटू 6 कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 इंटू 1 इज 6, यहां पे 6 आ गया। उसके बाद 0 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 0, और 0 फैक्टोरियल इंटू 4 सॉरी 0 बाय 2 फैक्टोरियल इज 0, और 0 से आप 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसको जो बचा हुआ है उसको जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 1 11, और 11 मतलब 6 4 10 1 11 तो ऑलरेडी है ही, लास्ट में आपको एक और जोड़ देना है अलग से, और इसकी वजह से इसका पोजीशन हो जाएगा 12th, मतलब एप्पल का कौन सा पोजीशन होगा 12th, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 11 एंड 1 12। अब अगर ये बात समझ में आ गया हो तो तुम देखो, तो ये जो हमने क्वेश्चन किया था बच्चे, अगेन, हाँ अगेन का क्या पोजीशन है, आओ जरा चेक करते हैं फटाफट। देखो तो मैं यहां लिखता हूं अगेन, AGAIN, ठीक है। जब लेटर रिपीट नहीं होता है ना तो बड़ा ही आसान होता है, रिपीट होता है तो समझना है 1 1 2 3 4, ठीक है। ए के राइट साइड कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है 0, बट ए के साथ ए है तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार ए है, ठीक है। खुद इस पोजीशन के लेफ्ट होता तो हम नहीं करते, लेकिन इस पोजीशन से शुरू हो रहा है तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी के राइट साइड क्या है, बस एक ए है तो 1 लिखो, लेकिन बाकी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। ए के राइट साइड कुछ नहीं है 0 लिखो, आई के राइट साइड छोटा लेटर नहीं है इसीलिए 0 लिखो, और एन के राइट साइड तो नहीं ही है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां लिखेंगे हम 0 फैक्टोरियल, यहां 1 फैक्टोरियल, यहां 2 फैक्टोरियल, यहां 3 फैक्टोरियल, और यहां 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और अब करेंगे मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, जरा देखो तो बेटा, 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 इंटू 0 0, 1 फैक्टोरियल इंटू 0 इज 1, सॉरी 0, ठीक है। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 0 इज 0, ठीक है, प्लस 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 इंटू 1 इज 6, और 4 फैक्टोरियल 0 बाय 2 फैक्टोरियल इज 0, और 0 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 0। अब देखो तो 6 तो यहां पे है ही, पूरा ऐड होके 6, और फाइनली एक और ऐड कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा 7th वर्ड। तो अगेन का कौन सा पोजीशन था यहाँ पे, तो अगेन का पोजीशन था 7th, और देखो तो हमने निकाला था कि नहीं यहाँ पे 7th वर्ड अगेन का पोजीशन, इट वाज 7th पोजीशन। और अच्छे से समझना चाहते हो और अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये जो वर्ड है जो हमने यहाँ पे निकाला था 50th NAAIG नाइग, हम देखते हैं कि 50th पोजीशन नाइग का है कि नहीं है ना। तुमको अच्छे से समझ लो, कुछ भी छोड़ो मत, नाइग का 50th पोजीशन है कि नहीं, NAAIG
आई जी। मैंने लिखना शुरू किया 1 1 2 जी पे आई का 3 एन का 4, ठीक है। एन 4 के राइट साइड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तरह के लेटर्स हैं जो इससे छोटे हैं, ठीक है। और ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया, नो प्रॉब्लम। अरे अरे सॉरी, माय मिस्टेक। ये आपको चूंकि 4 लेटर्स हैं और चारों, इसको ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 4 लेटर्स हैं एन के और चारों छोटे हैं, क्योंकि 1 और 1 ही तो पोजीशन दी हो ना, चारों छोटे हैं, तो तुमको यहां पे लिखना पड़ेगा 4, ठीक है। और यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, ए और ए 2 बार है ना, तो 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। उसी तरह ए के राइट साइड कोई भी लेटर इससे छोटा नहीं है तो 0, बट ए और ए 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। अब इसके राइट साइड कोई भी लेटर छोटा नहीं है तो 0, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं रखना है हमको। ये आई के राइट साइड 1 है तो 1 रखोगे, और इसके राइट साइड तो कुछ है नहीं तो 0 रखो। फिर यहां पे रखूंगा मैं 0 फैक्टोरियल, यहां पे 1 फैक्टोरियल, यहां पे रखूंगा 2 फैक्टोरियल, यहां पे 3 फैक्टोरियल और यहां पे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। देखो 0 फैक्टोरियल इंटू 0 0 ही रहेगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 1 रहेगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 0 0 ही रहेगा कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो। अच्छा 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 0, यहां पे 0 ही रहेगा। अब 4 फैक्टोरियल 4 बाय 2 फैक्टोरियल, अच्छा 4 बाय 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 बाय 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये आ गया 2, और 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो 24 इंटू 2 विल गिव यू 48, ठीक है ना, 48। तो अब जोड़ो तो 48 सबको जोड़ा 49, और लास्ट में जब मैंने यहां पे 1 ऐड कर दिया तो 50th वर्ड आ गया, 50th वर्ड आया, आया ना। मुझे लगता है इसको समझना अब आसान हो गया। तो गाइज अगर चीजों को समझ गए हो तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुमको ट्राई करने के लिए, अगर समझ में आया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल तुम कर पाओगे। एक क्वेश्चन तुमको ट्राई करने के लिए, नहीं होगा तो मुझसे पूछना कमेंट बॉक्स में, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, ठीक है। तुमको बताना है मैथमेटिक्स का क्या रैंकिंग है, MATHMATICS, ठीक है। मैथमेटिक्स, इतना क्यों मैं स्पेस दूं, TICS है ना, मैथमेटिक्स। ये जो वर्ड है तुमको इसका रैंक फाइंड आउट करना है, रैंक फाइंड आउट द रैंक ऑफ दिस वर्ड मैथमेटिक्स, है ना। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना, तुम्हें आंसर करना है। नहीं होगा मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन ट्राई योरसेल्फ, है ना। चलो बच्चे, अब जाने से पहले एक चीज जो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर तुम मुझे मेरे ऐप पे जिसको भी तैयारी करनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स पढ़ते हो, क्वांट्स पढ़ते हो या लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हो, जो भी अपने अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो हमारा ऐप है कुमार मैथमेटिक्स, और उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और यूपीएससी के जो बच्चे हैं, कुमार मैथमेटिक्स ऐप ये तुम डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, जो बच्चे यूपीएससी सीसैट 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं, तो एक बड़ा ही जबरदस्त कोर्स चल रहा है हमारा, वो है निर्भीक 2.0। उसमें मैं क्या ही बताऊं, सभी बच्चे कहते हैं कि ये कोर्स हम लोगों को पहले मिलता तो मज़ा आ जाता, और अब तो मिला है तो इसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। निर्भीक 2.0 जो कि फुल सीसैट कोर्स है 2025 के लिए, 2025
2025 के लिए। इसमें तुमको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, डाउट लाइव सेशंस होते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज तुमको मिलता है, असाइनमेंट्स वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब तुम जो बुक यूज़ करोगे ना, रिकमेंडेड बुक्स, उसके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं डिस्कस कराता हूँ। मतलब मैं तुम पे पूरी तरह ध्यान रखता हूँ, है ना। तो अब मैं इस पे क्या बताऊँ, इसके फीचर्स को समझोगे तब जब इसको तुम देखोगे, ठीक है, इसको सीखोगे। तो एकदम जीरो से हीरो वाला कोर्स होता है ये। शुरुआत करोगे बेसिक से और पहुंच जाओगे कहाँ तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि तुम एक अपने आप को समझ लोगे कि अब मैं तैयार हो चुका हूँ। तो इसके लिए निर्भीक 2.0 जो यूपीएससी सी सैट की तैयारी कर रहे हो बच्चे, ठीक है, उन वो भी देखोगे कि लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। अब जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, जो एंड्रॉयड यूजर्स होंगे ना, एंड्रॉयड तो फोन यूज करते हो ना, वो गूगल प्ले स्टोर से तुम कर सकते हो डाउनलोड, गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स नहीं हैं और आप आईओएस हो, मतलब आईफोन वगैरह यूज करते हो, तो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चे। क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करो, उसमें मेरा ORG कोड डालो, ORG कोड। और ये ORG कोड क्या है मेरा, तो ये समझ लो, ये ORG कोड होता है UOPDV। जैसे ही ये दोगे कि कुमार मैथमेटिक्स ऐप, उसमें खुल जाएगा iOS में भी, है ना। तो ये चीज़ अगर समझ गए हो, मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा दूं, बता दूं कि कैसे होता है। मैं अपने चैनल पे तुम्हें लेकर जा रहा हूं, ठीक है, तुम समझना। कोई भी अभी वीडियो देख लो, अपने आप समझ में जाएगा कैसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बोलो जो तैयारी करते हैं, है ना, अभी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। कोई भी वीडियो में गए, ठीक है, देख रहे हो कितने सारी वीडियोस हैं, किसी भी पर्टिकुलरली एक वीडियो में चले गए, मान लो किसी भी वीडियो में गए, ठीक है, इसी इसी वीडियो में चले गए। अब इसके नीचे ये जो देख रहे हो ना डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन में गए, तो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद तुम यहाँ पे देखो कुमार मैथमेटिक्स का ऐप लिंक है। जैसे ही क्लिक करोगे ऐप पे, सीधा प्ले स्टोर पे चले जाओगे, ये देखो ऐप आ गया, ठीक है, कुमार मैथमेटिक्स का लोगो तुमको दिखेगा, ऐप आ गया, इंस्टॉल करो। कुछ रिव्यू वगैरह देना है अच्छा तो दे दो, या बाद में दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को यूपीएससी सी सैट की तैयारी करनी है 2025 के लिए, तो वो क्या करेगा, ये निर्भीक 2.0 फुल कोर्स फॉर यूपीएससी सी सैट का लिंक है, क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा देखो कहाँ पहुंच गए, सीधा तुम इस पे पहुंचोगे, डाउनलोड करो और फिर अपने आप तैयारी शुरू करो, है ना। चलो, अब कई बच्चे कहते हैं सर आपका टेलीग्राम चैनल वगैरह, ये रहा टेलीग्राम चैनल, ये रहा व्हाट्सएप चैनल, ये है इंस्टाग्राम, ये है फेसबुक, ये है व्हाट्सएप ग्रुप, सब दे रखा है बच्चे। तुम किसी भी तरह से मुझसे जुड़ना चाहो जुड़ जाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तुम्हें मैंने जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को अच्छे से तुम करो, ट्राई करो, बहुत इंजॉय कर, मजा आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट सेशन में आऊँगा मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो सब टॉपिक होगा उसके साथ। और फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा तुम कितना अच्छा हो चुके हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो मेरे साथ रहो, मजा करो, मजे से तैयारी करो, कभी परेशानी नहीं होने दूंगा, ठीक है, आई चैलेंज, ठीक है। कोई भी तरह की दिक्कत हो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। बाय गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, एंजॉय, जय हिंद।